उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम सीटें आने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि इन्होंने जितनी भर्तियां निकाली उन सब के पेपर लीक हो गए। देखिए, यूथ का दर्द समझना होगा बीजेपी को। अगर कोई मिडिल क्लास इंसान, वो लड़का हो या लड़की, फॉर्म भरता है, पैसे लगते हैं, सेंटर जाता है, वो ट्रेन से जा रहा है, बाइक से जा रहा है या बस से जा रहा है, लड़की है तो किसी फैमिली के साथ जाएगी या रिलेटिव के साथ जाएगी, किराया लगता है, रात में कहीं होटल में सो रहे हैं या रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, पेपर देने के बाद दूसरे दिन को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये दुख है, इसको समझना पड़ेगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजन्स। तो बीजेपी ये समझे कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 25 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत युवा है यहाँ पे, तो भर्ती कोई भी निकालें, उसको सही तरह से सुनिश्चित कराएं और पेपर लीक ना हो। इसी जिम्मेदारी सरकार की ही है और किसी की नहीं है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है, यूपी में इन्होंने सिलेक्शन गलत किया, पुअर कैंडिडेट सिलेक्शन है इनका। तीसरा रीज़न है जातिवाद। अगर यूपी से भगवान राम चुनाव लड़ लें, खड़े हो जाएं और एक तरफ जाति का नेता खड़ा हो, तो जाति का नेता जीत जाएगा, भगवान राम जीते हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपी में जातिवाद है, ये भी समझना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। देखिए, भगवान राम आस्था का विषय है, भगवान राम सबके हैं, लेकिन सभी लोग भगवान राम के हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जाति का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे भी बीजेपी को समझना चाहिए। अगर मैं श्रीवास्तव हूँ और मेरे हाथ में पावर है और मुझे पावर देनी है किसी को, लोग लाइन से खड़े हैं, कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कुर्मी है, यादव है, पासी है, चमार है, श्रीवास्तव भी है, तो मैं पावर उसी के हाथ में दे के जाऊँगा जो बहुत समझदार होगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में वो अपनी जाति वाले को ही दे के जाएगा पावर, वो चाहे सत्यानाश कर दे। ये फैक्ट है, ये भी समझना पड़ेगा बीजेपी को, स्पेशली यूपी में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होके जाएगा। ये बात भी बीजेपी को समझनी चाहिए। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी मैं गांव गया था, अयोध्या भी गया था, काफ़ी डेवलपमेंट किया है बीजेपी सरकार ने, नो डाउट। लेकिन हमको नहीं चाहिए अच्छी सड़कें, हमको नहीं चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, हमको चाहिए मार धाड़, हमको चाहिए माफिया राज, गुंडा राज, चोरी चकारी हो, डकैती हो, फिरौती हो, रात में कहीं जा रहे हो कोई तमंचा दिखा के आपको लूट ले, हमको ये चाहिए यूपी में। 10 साल से हो नहीं रहा है तो पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा है। हमको नहीं चाहिए मिर्ज़ापुर हम अमेज़ॉन प्राइम पे देखें, हमको चाहिए मिर्ज़ापुर लाइव। वो पिक्चर बनती थी ना पहले, जिला गाजियाबाद, वो सब चाहिए यूपी में हमको। ये सब नहीं हो रहा है यूपी में, लोग मिस कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट। आप समझ रहे हो? तो ये चाहिए लोगों को। और जो 5वें स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, ध्रुव राठी और रवीश कुमार, इनकी जो लोग वीडियो देखते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, सच में वो रियल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं वो लोग, और वही लोग अंधभक्त हैं। जैसे कोई मुझे कहे मैं अंधभक्त हूँ तो मुझे हंसी आएगी, क्योंकि लोगों के लिए जो इंटेलिजेंस होती है ना, मेरे लिए वो कॉमन सेंस है। तो इन सब से बाहर निकल आओ और रियल पिक्चर देखो। यूपी महाराष्ट्र में सीटें कमाई हैं, बाकी मध्य प्रदेश, हिमाचल, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड साफ कर दिया है मोदी जी ने, समझो इसे। और जो लोग कह रहे हैं मोदी जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि 1984 के बाद कांग्रेस ने कभी 244 का मुंह नहीं देखा, 272 तो दूर की बात है। हमेशा मिलजुल के ही सरकार बनाई है, वो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही 10 साल, उससे पहले नरसिंह राव की रही। थोड़ा पढ़ लिया करो, देखा करो, हवा बातें ना किया करो।